नमस्कार, मैं सुरेश पालीवाल, योगाचार्य, प्रेसिडेंट इंडियन योगा एसोसिएशन उदयपुर चैप्टर और फाउंडर सुकृपा फाउंडेशन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि आगामी 21 जून को मनाया जा रहा है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। पिछले 11 सालों में योग के प्रति जो जागरूकता आई है वो तारीफ के काबिल है। आइए हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई। दिसंबर 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के पहल पर यूएनओ में एक प्रस्ताव लाया गया कि क्यों ना 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। पहले ही प्रस्ताव पर 177 देशों ने अपनी सहमति प्रदान की और आज ये लगभग 195 देशों में मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की थीम एक्सपर्ट्स लोग तय करते हैं। इस वर्ष की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। जिससे फर्स्ट जो 2015 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। इस तरह हर साल कभी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, कभी योगा फॉर वेलनेस, कभी योगा फॉर हार्ट। कोविड काल में जब सब लोग पैक थे उस टाइम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली की थीम पे मनाया गया था। और 2025 की जो थीम थी वो थी वन अर्थ वन हेल्थ, यानी सभी के लिए एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी। तो इस तरह हम सफ़र जो शुरू हुआ था 2015 में, आज करीब 11 साल पूरे होकर 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि योग एक जीवन शैली है, ये मियरली एक एक्सरसाइज नहीं है। ज़्यादातर लोगों में ये गलतफहमी है कि योग केवल वृद्ध लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो युवावस्था में भी स्वस्थ रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी वृद्धावस्था भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए हमें बचपन से ही योग को करना चाहिए। जिम करते हैं कोई बात नहीं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को देखता है, जबकि योग जो है वो पूरे शरीर को तन, मन और आत्मा यानी माइंड, बॉडी एंड सोल में सामंजस्य स्थापित करता है। दैट इज़ टोटल हेल्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि योग कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। हमारे ऋषि पतंजलि हुए थे, वेदों में इसका वर्णन है, उपनिषदों में इसका वर्णन है। तो इस तरह से ये हजारों साल की जो परंपरा चली आ रही है, और इसको भारतीय परंपरा कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा भी कह सकते हैं इसको। हमारे यहाँ से विदेशों में गया योग और योगा बन के वापस लौट के आया, लेकिन जनक उसके आज भी हम ही हैं। कहते हैं विश्वगुरु हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो सबसे पहले जो योग की अगर बात कर रहे हैं अपन, चूँकि योग दिवस है, तो महर्षि पतंजलि हुए थे करीब 4 से 4,500 हजार वर्ष पूर्व। उन्होंने इन सभी ज्ञान को संकलन किया और उन्होंने 195 सूत्रों के माध्यम से एक योग सूत्र नाम का ग्रंथ रचा, जिसका पहला जो सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। मीन्स कोई भी स्टार्ट करने से पहले उसका अनुशासन होना जरूरी है। और उन लोगों ने सिर्फ एक एक लाइन में इस योग को बता दिया, उसका सार, और फिर उसके बाद उन्होंने उसका डिटेल में विवेचन किया है। हर सूत्र में अलग अलग किया है उन्होंने जो योग के बारे में लिखा है सिर्फ एक लाइन में कि योगश चित्त वृद्धि निरोधः है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसी तरह से अगर हम गीता की बात करें तो गीता के दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि समभाव में रहो तुम, न तो विषाद करो, न तुम अहंकार में आओ, तो और साक्षी भाव से देखते रहो, यही तुम्हारे लिए योग है। इसी तरह से गीता का एक श्लोक और मैं उद्धृत करना चाहूँगा। अध्याय 2 का 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह
उभे सुकृतदुष्कृते योगात्नाय युत्सवः कर्मसु योगः कौशलम योगः कर्मसु कौशलम। इट मीन्स कि कोई भी कुशलता से किया हुआ कार्य ही योग है, उसमें सब चीज़ आ जाती है। जैसे पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं इसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से एक एक स्टेप बढ़ते हुए जो जाते हैं तो समाधि मीन्स मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यम में जैसे उन्होंने बताया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी जो जिनकी ज़रूरत नहीं है मैं उनको संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्य सब जानते हैं, सत्य बोलना चाहिए। तो ये जीवन में उतारने की चीज़ें हैं। लोगों में गलतफहमी एक सिर्फ आसन करना ही योग है। वो योग का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वस्थ होने के लिए ये सिर्फ एक 20% पार्ट है। जैसे हमारा जो शरीर है ये 5 कोशों से बना हुआ है। सबसे बाहर का जो आवरण है इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय, उसके बाद विज्ञानमय कोश और अंत में आता है आनंदमय कोश, जो कि आत्मा से संबंध रखता है। तो हम ज़्यादातर लोग 20% पे हम ध्यान देते हैं शरीर के ऊपर, न तो मन के ऊपर ध्यान देते हैं ज़्यादा, न श्वासों के ऊपर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि टोटल हेल्थ है, तो टोटल हेल्थ में हम योग को एक पूरी जीवन शैली के रूप में अपनाएं, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे स्वास्थ्य, या जो थीम है इस साल की कि हम एक हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था की ओर बढ़ पाएंगे। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, आइए हम संकल्प लें कि हम भारतीय जीवन शैली या भारतीय जो योग है उसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व की कल्पना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।